अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत से लोग पाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। पाई नेटवर्क नेटवर्क भी कहते हैं और पी आई नेटवर्क भी कह रहे हैं उसको। तो मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब उसके बारे में मैंने वीडियोस देखी हैं जो कि ताकि मैं जान सकूँ उसके बारे में लोगों की क्या राय है। तो पाई नेटवर्क नेटवर्क क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है और ये इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। इस्तेमाल होने का तो इतना कोई नहीं, इतना कोई बड़ा मतलब मुश्किल कि मतलब बस वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने जिस जो पहले से पाई नेटवर्क पर मौजूद होगा उसका कोड आपने लेना है, जो कि मैं इस लिंक में दे दूंगा। अगर कोई नया आना चाहे तो वो इस मेरे कोड से इस्तेमाल कर सकता है। और क्या कहते हैं उसको, और इसके बाद इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो ये है कि इसको पहले आप बिटकॉइन के बारे में जो कि कह रहे हैं कि जान लें। बिटकॉइन जो था वो भी इसी तरह का ही एक ज़रिया था आने का। तो जिसके बारे में वकार ज़का साहब ने भी कहा था कि इसको इसको ज्वाइन करें। बहुत से लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया। जब इसका ये हाई पर चला गया, इसके जो बिटकॉइन जो है थे वो बहुत ऊपर लेवल पर चले गए, तब जाके लोगों को ये एहसास हुआ कि जब ये ग्रो कर गया तब ये एहसास हुआ कि यार इसको इसको हमें करना चाहिए था, पर कोई नहीं आया। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग पाई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि क्या पता ये भी जो है जिस तरह बिटकॉइन आगे ग्रो किया था ये भी शायद ग्रो कर जाए। इस वजह से लोग इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ले अब इसको मद्देनज़र रखते हुए लोग इस पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि शायद ये भी ग्रो कर जाए, शायद ये भी ग्रो कर जाए और हमें इससे फ़ायदा हो। बिटकॉइन अब तक तकरीबन 72 लाख तक मेरे ख़्याल से पहुँच चुका है, मैंने सुना है, लेकिन मुझे पक्का नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। और वो ये सोच रहे हैं कि शायद पाई नेटवर्क भी इस तरह ग्रो इसकी ग्रो निकल आए, वो भी हाई हाई लेवल तक पहुँच जाए। बिटकॉइन के बारे में कुछ क्या कहना है कि ये इसकी वैल्यू जो थी वो बिल्कुल ही निकली। एक के बाद एक ही राय मैंने सुनी है, वो कहता है, उसने कहा जी मैंने ये इस्तेमाल किया, इसको मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ना वापस आ गया। इसकी जो बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो एक 100 में एक 100 पैसे होते हैं, उसमें भी एक पैसा था, वो इसकी वैल्यू निकली। तो ये इस वजह से उसने उसने ये कहा कि जी आप पी नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल ना करें कि मुमकिन है वो भी इसी तरह निकले। तो इस वजह से उसने मना किया, लेकिन फिर भी आवाम इस्तेमाल कर रही है। तो बल्कि इसके अगर इसके जो पैसे निकले थे वो तो कुछ भी नहीं निकले, इसलिए इसके बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि पी के जो पैसे हैं, पी नेटवर्क के, पाई नेटवर्क या पाई पी आई नेटवर्क, उसके जो पैसे हैं वो तकरीबन 40 या 50 रुपये निकले हैं। अभी तक जो सुनने में आया कि 40 या 50 रुपये निकले हैं, जो कि इतना कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि बाज़ कहते हैं कि शायद अभी निकले ही नहीं है पैसे। अभी इसके बारे में चल रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जी 10,000 मिलियन हमें यहाँ पे डाउनलोडर्स चाहिए जो को इसको इस्तेमाल करें, फिर वो इसको लाएंगे। अब ये अब ये दो मैंने सुना कि ये 2019 में ये लॉन्च हुआ था। इसका सिर्फ नाम लॉन्च हुआ था 2019 में। 2019 में सिर्फ इसका नाम लॉन्च हुआ था। अब 2021 आ रहा है और कईयों ने कहा कि शायद 2018 में हुआ था लॉन्च। तो अब ये 2021 आ रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ इसकी कंपनी लॉन्च नहीं हुई। अभी तक इसकी कंपनी लॉन्च नहीं हुई। कि ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। तो शायद हम इससे 1 रुपया भी ना कमा सकें, शायद। मतलब अगर ये चल पड़ा तो ठीक है, अगर ये ना चला तो हमारा टाइम ज़ाया, वक्त ज़ाया, तो शायद हम 1 रुपया भी ना इससे कमा सकें। तो आगे चल के अब इस पे करना क्या होता है, सिंपल सा है, बस डाउनलोड करें और उसके बाद इसको क्या कहते हैं उसके बस रोज़ाना एक मरतबा इसको खोलना है। और जो आप वो अब जब इसको करते कैसे हैं वो तो मैं नहीं बता रहा, वो तो आपको इर्द गिर्द वीडियो से पता चल जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो इतना मुश्किल भी नहीं है, आप डाउनलोड करेंगे इसको यूज़ करेंगे तो आपको इस्तेमाल इसका पता चल जाएगा कैसे करते हैं। एक मरतबा इसको रोज़ाना में खोलना, आपके जो पाई जो है वो बढ़ती जाएगी रोज़ाना की। और इसका मतलब जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे उसके लिए कोड कोड बनाना पड़ता है। उसका जो पहले से पाई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है उसको कोड बनाना पड़ता है। वो कोड उससे लेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये कोड दे दूंगा, अगर कोई नया है तो वो उससे इस्तेमाल कर सकता है। अब ये मैं
एक दिन में सिर्फ एक मरतबा इसको ओपन करने से आपको पाई नेटवर्क जो है वो मिल जाएगा। फिर ये कहते हैं कि ये जो आप ऊपर जो ये चल रहा है पाई नेटवर्क के पैसे, ये सिर्फ शो हो रहे हैं, आपके अकाउंट में नहीं आ रहे। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ शो हो रहे हैं, आपके अकाउंट में नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये तो जब चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक इसकी कंपनी जो है वो लॉन्च नहीं हुई, और इसके तकरीबन अभी तक 10 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं। अभी तक इसके 10 मिलियन डाउनलोडर हो चुके हैं। और भाई वाले को अच्छा, दूसरा है कि अब हम ये कह रहे हैं कि जी हाँ इसके आगे ग्रो हो ताकि हमें फ़ायदा हो या चले पैसे। तो अब पाई नेटवर्क जिन्होंने बनाया वो तो पैसे कमा रहे हैं, हमने डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उनके पास पैसे चले गए। अब बहुत सी उनकी मतलब इस पर ऐप्स उन्होंने बनाई हुई है, जिस तरह भी एप्लीकेशन वगैरह बनाई है उसको चला रही हैं। हम रोज़ाना इसको खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके भी उनको पैसे जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम क्या फ़ायदा हमें इस्तेमाल करने का। तो इसके बारे में ये भी है कि जब जहाँ हम इतनी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बेफजूल में हम क्या कहते हैं फेसबुक खोल लेते हैं, उसकी थोड़ी पोस्ट कर ली, शेयर कर ली, देख ली, व्हाट्सएप खोल ली, इतनी इतनी चीज़ें ऐप्स खोल ली हैं। तो उसमें अगर ये भी ऐप्स खुल जाएगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हमें नुकसान नहीं हो रहा तो फिर तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सोच से कि अगर पता नहीं आगे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर फ़ायदा ना हो तो दिल आज़ारी होगी कि यार इतना हमने इसको देखा था कि शायद ये मेरे को फ़ायदा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ फ़ायदा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हमें नुकसान कोई नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा नेट लग रहा है जो कि वैसे ही इर्द गिर्द जगहों पे लग जाता है, तो यहाँ लगता है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर ये ग्रो कर गई और ये चढ़ गया ऊपर काम, तो फिर तो हमें इसका फ़ायदा ही फ़ायदा। तो अब वो खुद अच्छा, अब ये है कि वो खुद कमा के निकल जाएँगे, हमें फ़ायदा ना होगा। तो अगर फिर भी किसी कोई मुतमईन है इस चीज़ से कि भई हम क्यों दूसरों को फ़ायदा दें जब हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है, अब आप इन्हें अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप कहते हैं कि चलो कोई नहीं यार उसको फ़ायदा हो रहा है तो क्या है, हमें फ़ायदा अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या हम अनइंस्टॉल कर देंगे, हमारा कौन-सा इसका इतना कुछ जा रहा है। अब आते हैं, ये आज वक़ार ज़का साहब ने भी इस बारे में कहा था कि हमें कुछ उसके बिटकॉइन के बारे में। तो अब जाके वो जब परवान चढ़ी है तो लोगों को ये एहसास हुआ है। तो अब लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तो मुमकिन है कि पाई नेटवर्क के बारे में भी यही कुछ आया था कि ये बाद में आया था कि ये फ़ायदेमंद हो कि नहीं। बहुत सी मैंने वीडियोस देखी जिसमें लोग वकार ज़का साहब की तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये फ़ायदेमंद है या नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैंने नेटवर्क वीडियोस ढूंढी हैं ऐसी जहाँ पे वकार साहब खुद बता रहे हो इस बारे में कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं, पर मुझे ऐसी वीडियो नहीं मिली। बस यही है कि उनकी तस्वीर लगी होती है कि जब उसको ओपन करो तो बीच में से कुछ और आवाज़ निकलती है, कुछ और निकलती है। एक वीडियो ऐसी मिली है जिसमें वकार ज़का साहब ने कुछ कहा है, लेकिन वो सिर्फ बिटकॉइन या दूसरी एक है थी ना, मेरे बिटकॉइन है या वहाँ के बारे में कहा था। पाई करेंसी के बारे में, पाई नेटवर्क के बारे में मुझे नहीं उसकी कोई वीडियो नहीं मिली। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने इसके बारे में कुछ गलत मतलब इसको ये कहा है कि वो ठीक नहीं है या ये कहा कि वो सही है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब ये है कि अच्छा, अब ये है कि आया ये हलाल है या हराम है, इसके बारे में भी अब देखें जैसे कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं पैसे के मामले में, तो हम ये चीज़ें देखते हैं कि यार ये हलाल है या हराम है, बस उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाद में जब अगर पता चल जाएगा ये हराम है तो उसके दिल में अगर थोड़ा सा अल्लाह का खौफ होता है तो वो कहता है यार ये तो बड़े अफसोस की बात है, चलो अब छोड़ दे, अल्लाह से तो बस इस्तग़फ़ार कर ली। लेकिन जो कहता है यार छोड़ो क्या, दुनिया है, पैसा कमाना, तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है और इसको कब चलाता रहता है। तो अभी इसके बारे में अभी हमें ये नहीं पता चला है कि ये हलाल है या हराम है। लेकिन जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के बारे में मौलाना तकी उस्मानी साहब और दूसरे थे मुफ्ती अकमल साहब। मौलाना तकी उस्मानी साहब का भी एक राय थी उसमें, और मुफ्ती मौलाना अकमल साहब जो हैं वो मेरे ग़ालिबन बरेलवी के हैं, मौलाना साहब हैं, उलमा हैं। और मुफ्ती तकी उस्मान जो है वो देवबंद के हैं। और बीच में चंद उलमा दूसरे भी हैं जिन्होंने इस बारे में कहा है कि ये बिटकॉइन जो है ये क्या चीज़ है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है और अभी तक शायद वो कर रहे हैं। और इसकी रिसर्च के लिए वो कह रहे थे कि जब मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह इस तरह की चीज़ें भी ज़रूरत होती हैं ताकि इसको देख सके क्या चीज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक रिसर्च चल रही है या शायद अभी हो रही है, जिस तरह भी है, पर उन्होंने इसके बारे में हलाल या हराम का फतवा वगैरह नहीं लगाया। पर जो मुफ्ती अकमल साहब जो हैं उनका बारे में मुझे सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि ये डिजिटल जो करेंसी है वो हराम है। और जो दूसरे उलमा हैं उन्होंने ये कहा कि जी जहाँ पर ये करेंसी
جہاں پر یہ کرنسی لیگل ہے وہاں پہ یہ صحیح ہے، بس اتنا کہا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ حلال حرام کے بارے میں تو ابھی تک یہ نہیں آیا، تو اب میری تو جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ حلال حرام کے بارے میں تو ابھی تک نہیں ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس کو نہ کریں، چاہے آپ اس سے کروڑوں روپے کما سکتے ہو یا لاکھوں روپے کما سکتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے یہاں اب جواب دینا ہے ہم نے، تو جب اب اس کے اوپر ابھی اگر یہ حرام ہوا تو کل کو جا کے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ یار حرام ہے تو کیا ہوا، ہم کما لیتے ہیں، جیسے کما لیتے ہیں کوئی نہیں، لیکن حرام ہم نے اکیلے نے نہیں کھانا۔ میں اگر کما رہا ہوں تو میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ اس سے کھا رہے ہیں، میرے بھائی بہن اس سے کھا رہے ہیں، تو اب جو میں کما رہا ہوں اگر وہ حلال ہے تو ان کے اندر بھی حلال جا رہا ہے، اگر میں حرام کما رہا ہوں ان کے اندر بھی حرام جا رہا ہے۔ تو اس سے حلال جو ہے وہ بظاہر پتہ چل جاتا ہے کیسے حلال اور حرام، وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں میاں بیوی ہو بچے ہوں وہ آپ کے نافرمان بن جائیں گے اگر حرام ہوا تو۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، عوام نہیں مانتی تو اس کو دنیا میں بھی اللہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ یار یہ دیکھو تم نہیں مانے تھے، اب اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ یہ بات نہیں ہے کہ بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے انبیاء کے زمانے میں یا کسی زمانے میں عذاب جو اسی وقت آ جاتا تھا، ابھی بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب اس طرح کا نہیں آتا۔ زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان کوئی آ جاتا ہے، اب جیسے کرونا کا وائرس آیا ہوا ہے، ڈینگی کا وائرس آیا تھا، یہ تو عذاب ہی ہے نا یہ۔ تو یہ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، عذاب کو ختم کرے۔ تو بس اسی وجہ سے کہ حرام جب ہم کھائیں تو اس کا اثر دنیا میں بھی مل جاتا اور آخرت میں بھی مل جاتا۔ دنیا میں کیا سے ملے گا، جو ہمارے جو اپنے ہیں جن کو ہم اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں ان کا کیا کہتے ہیں وہ نافرمان ہو جائیں گے، میاں بیوی بچوں کے نافرمان ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، لڑائی جھگڑے یہ وہ حرام کھانے سے۔ اور جب حلال کی کمائی کھلائیں گے تو ہمارے گھر پہ چاہے تھوڑا آ رہا ہو لیکن حلال کا آ رہا ہے تو وہ اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حرام آدمی کمانے کے بعد بھی ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار فلاں مسئلہ ہو گیا، میری والدہ بیمار ہے ان کے اوپر اتنی دوائیاں لگ رہی ہیں، میرا فلاں بچہ بیمار ہے اس کے اوپر اتنی دوائیاں لگ رہی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے رہتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ جب حلال کھاتے ہیں تب الحمدللہ بیماری تو ایک چھوٹی موٹی ہے، ایک بیماری نعمت والی ہوتی ہے، ایک بیماری سزا والی ہوتی ہے۔ تو بیماری نعمت والی آ جاتی ہے، اس پہ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یار اس پہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، اور جو آفت والی بیماری اللہ اس سے ہمیں سب کو بچائے۔ تو بس یہی ہے کہ اگر حلال حرام کا تو ابھی اس کے بارے میں نہیں آیا، باقی جو ہے اس کو پی ایم آئی کرنسی جو ہے وہ کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں آئی۔ کوئی کہتا ہے اس کے 40-50 جو ہے وہ پاکستان روپے بنتے ہیں ایک پائی کے، اور کوئی کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی لانچ نہیں ہوا۔ اب دیکھو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے وقت میں جا کر ہم دیکھیں یہ تو کچھ کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اور اگر فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں نے تو یہ پائی نیٹ ورک کیا، اگر آپ لوگوں نے بھی کیا ہو تو اب لوگوں کی رائے کے اوپر مت جائیں، بلکہ ان سے دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو اگر ہم نہیں کما سکتے تو کم سے کم ان کو تو کمانے دیں جو جنہوں نے نیٹ ورک بنایا۔ تو میری تو یہ رائے ہے کہ جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے کہ وہ کریں، زیادہ تر تو یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بہتر ہے۔ اگر میری جو ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹ ضرور کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور مجھے اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کریں کہ آپ پائی کرنسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں، تاکہ آپ کی رائے جان کر میں مزید اس کو استعمال کرنے کی سوچوں یا ان انسٹال کرنے کی سوچوں، اور اگر مجھے کچھ مزید اس کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے تو میں آپ سے انشاءاللہ ضرور اس کو گائیڈ کروں گا۔ السلام علیکم۔